हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से अगर आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसको आप उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस प्रकार से लेते हैं, यानी सार्थक अंक आप किस तरीके से उसमें लेते हैं। हमने कुछ इसके क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आगे की जो आपकी टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, 74 gram of a substance occupy 1.2 cubic centimeter, यानी किसी पदार्थ 74 ग्राम तथा आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए। यानी आपको क्या बताना है, आपको एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान दिया गया है, उसका आयतन दिया गया है, आपको क्या बनाना है, डेंसिटी बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपको मास दिया गया है, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का द्रव्यमान। 74 ग्राम। यानी पदार्थ का आयतन। कितना दिया गया है, 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको इसकी डेंसिटी निकालना। ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व। तो जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी द्रव्यमान बटा आयतन। अब आपके पास द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, आपको क्या निकालना है, डेंसिटी। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान कितना है, 74 ग्राम, 74 ग्राम, और आयतन कितना है, 1.2, 1.2। सॉल्व करेंगे इसे। वो आपका कुछ इस तरीके से आया है, 61.666 केजी पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे आप लिख सकते हैं 61 पॉइंट। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे हम जो सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं वो उतनी लेते हैं जो कि सबसे छोटी, यानी आप जिन भी नंबर्स का डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको क्या लेना है, अपना आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू हैं, एक है 74, ठीक है, और दूसरा है 1.2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है, 2 है। तो आपको जो यहाँ पे ये आपका 6.166 हो।
तो ये आपका 6 जो है 6.1666 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आया आपका आंसर। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों की 2 सिग्निफिकेंट है। 74 यानी 74 में भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सार्थक अंक है। इसी तरीके से 1.2 में भी आपके पास 2 सार्थक अंक है। यानी यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पे आपके पास 6 है, ठीक है, 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 6.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आगे आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी जो डेंसिटी है वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही निकलेगी। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। यानी जितनी भी आपकी अंक गणितीय परिकल्पने हैं या फिर जो आपकी कैलकुलेशंस है, उसमें जब आप अनसर्टेनिटी को निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। पहला आपका नियम है, if length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively, there are 3 significant figures in each measure. यदि किसी पतली आयतकार शीट की लंबाई और चौड़ाई किसी मीटर पैमाने में से मापने पर क्रमशः 16.2, 10.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सार्थक अंक होंगे। इसका अर्थ है लंबाई को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर यानी आयतकार शीट है जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, अब ये लंबाई और चौड़ाई आपको कुछ इस तरीके से दी है 16.2 और 10.1, तो इसमें जो आपका रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहे हैं, आयतकार शीट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया गया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि दोनों का जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3 ही आएगा। अब हम बात करते हैं जब हम इसमें एरर को इंक्लूड करें, यानी हमारा क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी आपका उपकरण है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, उससे मेजरमेंट कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, यानी थोड़ा सा जो है आपका एरर आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से करें, अगर हम मान लें कि हमारे पास जो लेंथ है वो 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा वेरिएशन आ रहा है, जो अनसर्टेनिटी आ रही है, आप ये जानते हैं कि जो पिछला जो नंबर होता है, ठीक है, जब हमने पढ़ा था, अगर आपके पास ये नंबर है तो यहाँ पे ये दो जो होंगे वो सर्टेन होंगे, निश्चित संख्याएं, और ये अनिश्चित होगी, अनसर्टेन होगी, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितना आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अनसर्टेनिटी है इसे परसेंटेज में निकालें, ठीक है, इसे परसेंटेज में निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ देखेंगे, लेंथ है आपके पास 16.2 प्लस माइनस 0.1, 16.2 प्लस माइनस 0.1 का आपका वेरिएशन आ रहा है, या जो अनिश्चितता है वो 0.1 अपॉन 16.2, कुल लंबाई जो है वो लिखेंगे इनटू 100, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे,
ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आपके पास आया 0.61, ये सॉल्व करके आया 0.6। अब 1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 है, आप यहाँ पे 1 देख सकते हैं। 1 क्या है, 5 से छोटा है, यानी जो 6 है इसे आप एज इट इज रख सकते हैं, यानी 0.6% का जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इस तरीके से 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपकी अनसर्टेनिटी है, इसे नोट करेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ में भी जो अनसर्टेनिटी है या जो चेंजेस है वो 0.1, ठीक है, उसे भी आप परसेंटेज में लिखेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास 10.1 है, तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो 0.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो चेंजेस है, तो ये आपके पास 10.1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब इसे आप परसेंट में चेंज करेंगे, 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100, सॉल्व करेंगे इसे। 100/101 यानी 100 अपॉन 101, इसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये आ गया आपके पास 0.99%। ठीक है, या 0.9 आप लिख सकते हैं। अब पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है। ठीक है, 5 से ज्यादा है, 9 है, तो यानी अब अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो 0.9 है ये आपका 1% हो जाएगा, यानी आपका आएगा 10.1 प्लस माइनस 1%। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके अनसर्टेनिटी है उसको परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकाल। ठीक है, तो हम इसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन करें। अब कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपका आयतकार या जो रेक्टेंगल होता है उसका क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है? जीआईसी भौनखाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। रेक्टेंगल या जो आपका आयतकार होता है, आयतकार जो होता है या जो रेक्टेंगल जो होता है आपका, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल या आयतकार का आपका एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है? क्या आपको रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता? आयतकार का एरिया आपको बताना है, क्षेत्रफल। हाँ, तो आप ये बताइए कि रेक्टेंगल या आयतकार का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। L into B, मैम L into B। आपका नाम क्या है? अरविंद। ठीक है, वेरी गुड अरविंद बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए। ठीक है, तो आपको अगर आयतकार या फिर
रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जो है, हमारे पास लेंथ है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो आपका अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है 0.1 की है, तो आप उसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंथ की केस में और ब्रेथ के केस में भी। ठीक है, चौड़ाई के केस में भी आप इस तरीके से इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अब हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अनसर्टेनिटी निकालनी है, क्षेत्रफल में क्या अनसर्टेनिटी आएगी? तो आप क्या जानते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हमने लेंथ में क्या निकाल दी? लंबाई में भी हमने जो अनसर्टेनिटी है वो निकाली है, चौड़ाई में भी हमने अनसर्टेनिटी निकाली। ठीक है, इस तरीके से आपकी आई है। अब आप क्या करेंगे? L इंटू बी करेंगे, तो आपका जो ये है यानी 16.2 प्लस माइनस 0.6% इंटू आपका 10.1 प्लस माइनस 1%। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जो यहाँ पे आपके पास नंबर है, ठीक है, इनको आप गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पे आपके पास परसेंट में है इसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो हमने अनसर्टेनिटी दिखाई है उसको आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपका 16.2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10.1 से, और प्लस हो जाएगा आपका, प्लस या माइनस, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0.6% प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से अब इसे आप सॉल्व करेंगे। वन 163.62 आया आपका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे, 0.6 प्लस 1, तो 0.6 प्लस 1 ये दोनों परसेंट में, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 1.6%। ठीक है, आपको क्या करना है? जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। और जो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, या जो आपका अनसर्टेनिटी आ रही है, जो अनिश्चितता आ रही है, उसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है और उन्हें ऐड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसको निकालेंगे कि जो चेंजेस आ रहे हैं या जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो कैसी आ, तो 163.62 प्लस 1.6 अपॉन 100, परसेंट को आप जानते हैं इस तरीके से लिखते हैं, इनटू 163.62। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करके बताइए फटाफट क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1.6% है, तो 1.6 अपॉन 100 इंटू 163.62, इसे सॉल्व करके बताइए कि आपका यहाँ पे आंसर क्या है।
फटाफट सॉल्व कीजिए। फटाफट सॉल्व कीजिए इसे, आपसे पूछा जाएगा कि कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपका क्या आया था, इस तरीके से हमने निकाला था। हमने क्या किया था, जो परसेंट है, जो अनसर्टेनिटी है, उसे अलग लिया, उसे ऐड करा, जोड़ा उसे, और जो आपके पास लेंथ और ब्रेथ दी है उसको सॉल्व किया। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता जो आ रही है वो आपकी प्लस माइनस में हमने ली कि प्लस माइनस का जो है चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस आपका बीच में आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे 1.6 अपॉन 100 इंटू 163.62। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 261.792 अपॉन 100। अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 163.62 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 2.6179। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका जो अनसर्टेनिटी है या अनिश्चितता आएगी जो कि आपका प्लस या माइनस में है। ठीक है, और ये आपको किस में आएगा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से आई। अब हमने क्या करना है, ये आपका इस तरीके से आया, हमें इसे एक फिगर में लेना, तब जाके आप इसे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 6 आया। ठीक है, तो 5 से बड़ा है, तो यानी पहली जो डिजिट है उसमें एक जुड़ जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यानी 163.62 प्लस माइनस 3। अब अगर हम इसकी बात करें, जो आपका एरिया आया है, क्षेत्रफल आया है, आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, 3 होनी चाहिए, तो कितना आएगा 163.6, और ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका 164 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 164 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरिया का भी 164.0 क्यों आया है,
क्योंकि 3 लेनी है आपको सिग्निफिकेंट डिजिट। 3 जो है आपके पास सार्थक अंक होने चाहिए और आपका 163.62 है। 3 में करना है तो 160 और यहाँ पे तीसरा होना चाहिए अंक। अब यहाँ पे 6 है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 6 है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए क्या होगा, जब हम इसे हटाएंगे राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 3 4 में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, 164 प्लस माइनस 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो 164 प्लस माइनस 3 आएगा। यानी आपका क्या आ सकता है 164.3 या फिर आपका क्या आएगा 164 माइनस 3। तो इसी के अनुसार आपका जो आंसर है ये इन प्लस माइनस 3 में वैरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। आप इसे नोट करेंगे तो नोट करेंगे आप। और बच्चों आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसी तरीके से ये प्रोसेस होगी। आप क्या करेंगे, जो अनसर्टेनिटी है वो लेंगे, आपका 0.1 में अनसर्टेनिटी होगा। फिर जो नंबर है, जो आपको संख्या दी गई है, जो भी आपका लंबाई चौड़ाई है, उसको आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपको परसेंट जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उसे आप अलग सॉल्व करेंगे। एरिया, जो नॉर्मल एरिया है, वो अलग सॉल्व करेंगे। फिर वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये जो है रूल काम करता है। इसी तरीके से आपको इसमें सार्थक संख्याओं को लेना है, अनसर्टेनिटी को इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो आज आपको समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। आपको उनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपके पास डायमेंशन पूछी जाती है या फिर जो आपकी सार्थक संख्या है, ये जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी रूल्स को आगे पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी जो डायमेंशन है उनको डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी आपके पास यूनिट है, कोई भी मात्रक है, उसकी आप विमाएं या डायमेंशन कैसे लिखेंगे या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।